प्रभु राम की प्रतिष्ठा की है और अगर दशरथ जमीन पर पड़े हुए भूखे मर रहे हैं तो आप कभी पनप नहीं सकते। जब तक ये सरकार हमारे पेंशनदारों को पेंशन नहीं देगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। आपके अभिमान को जनता ने तोड़ा। महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले अगर हमारा काम नहीं होता है तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको हमारा परिणाम दिखेगा। और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन लेके दबा के रखा है और इनको 1000 रुपए देके बोल रहे जियो। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के प्रेस क्लब में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक बार फिर से EPS 95 पेंशनर अपनी आवाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। सरकार से मांग सालों से की जा रही है, लेकिन हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा ही। लेकिन अब ये लोग क्या करने वाले हैं, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, ये इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ कमांडर जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले, क्या हर बार निराशा ही हाथ लग रही है, इस वजह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सत्र भी चल रहा है? सत्र चल रहा है तो हम उसी लिए हमारा CWC भी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जिनको हम लॉ मेकर कहते हैं और जो खुद की पेंशनें बढ़ाते हैं, खुद की पेंशनें बढ़ाते हैं और खुद पेंशन लेते हैं 5 साल में बिना किसी कंट्रीब्यूशन के। और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन लेके दबा के रखा है और इनको 1000 रुपए देके बोल रहे जियो। उन लॉ मेकर्स को जिनको आप समाज सेवक बोलते हैं, उनको बताइए ये बात कि आपको शर्म नहीं आती इन चीज़ों में कि इन बूढ़े लोगों के पैसे लेके और इनको आप 1000 रुपये दे रहे हो महीने के और आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत है, 1000 रुपये हमने किया। और आप कितने पैसे पेंशन ले रहे हो पूछो उनको, और किस बात की पेंशन ले रहे हो आप। आज जो कल भाजी बेच रहा था, आज उसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है और ऊपर से पेंशन है। ये किसको खिला पिलाने का उद्देश्य? सामान्य लोग काम करें और इनको खिलाए पिलाए? कहाँ का न्याय है ये? इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी जो डिमांड है बहुत सीधी सिंपल है मैडम। 7,500 और महंगाई भत्ता, कोई आपको स्वर्ग नहीं मांग रहे जी। हम 7,500 महंगाई भत्ता और मेडिकल फैसिलिटी मांग रहे हैं, वो भी बूढ़े लोगों के लिए, 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए, वो भी उनके पैसे से। तो भी देने में इनको तकलीफ होती है। सवाल यही है कि मांग रहे हैं आप और मांगते ही रह जा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है। अभी तक हम भी सीधे साधे आदमी, भोले आदमी है। हाँ। वो घी सीधे उंगली से निकाल रहे थे। अच्छा। अभी हम उंगली टेढ़ी करेंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन में और फिर देखेंगे कि कैसे घी नहीं निकलता है। लेकिन जब पहले आप जंतर मंतर पर बैठे थे, कुछ दिनों तक आपने प्रोटेस्ट किया था, तब आखिरी में जब प्रोटेस्ट आपने खत्म किया था तब आपने कहा था कि कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है, लग रहा है सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है। बिल्कुल उम्मीद थी मैडम। चुनाव हुए, फिर से सरकार बन गई, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। बिल्कुल उम्मीद थी, हमें बड़े बड़े आश्वासन मिले थे, कल हो रहा है, आज हो रहा है, आप लोग उसके साक्षीदार है। ऐसे लग रहा था शाम तक हो जाएगा, कल हो जाएगा, उस आशा में हम लगे रहे। कौन दे रहा था आश्वासन? कामगार मंत्री दे रहा था। हाँ। भूपेंद्र यादव जी कामगार मंत्री थे तब। हाँ। वो आश्वासन दे रहे थे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा। राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे। हाँ। राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे। ये तो मतलब ऐसा कोई बंदा ही नहीं कि जो इसको विरोध कर रहा था। आपका काम तो हो रहा है। तो फिर हम लोग लगे, अब बेचारे आश्वासन पे बैठे, अब उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ऐसा है कि कभी आपका काम, हमारा काम आपसे है तो आपका भी काम हमसे पड़ेगा। चुनाव अच्छे से हो जाए इसीलिए ये आश्वासन दिए जा रहे थे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि चुनाव भी अच्छे से हुए। हाँ। हुए 400 पार। हाँ। नहीं हुए ना। लेकिन सरकार तो बन गई। नहीं, अच्छी बात है सरकार। नहीं, कोई बात नहीं, सरकार बन गई। हाँ। अभी भी उन्होंने हमारा काम करना चाहिए। हाँ। सरकार सबकी होती है, हमारी भी है। अगर सरकार बनी तो उन्होंने हमारा काम करना चाहिए। मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले आने वाले 3 महीने में महाराष्ट्र का चुनाव है, नहीं है तो बीजेपी की एक भी सीट वहाँ पे नहीं आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर काम होता है तो सरकार उनकी बनाने की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक हमारी EPS 95 की महिला सहयोगी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र से ही आती हैं आप, क्या नाम है आपका?
मैं महाराष्ट्र से हूँ, संभाजीनगर। हाँ। सौ कविता सतीश भालेराव। हम 9 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको खाली आश्वासन मिल रहा। आश्वासन से पेट नहीं भरता ना। मेरे को खुद को 700 रुपये पेंशन है। 8-8 घंटे काम करके 541 रुपये हम फंड में भरते थे, तो उसके बजाय हमको लगा था चलो भाई बुढ़ापे में अपने को अच्छी पेंशन मिलेंगी, लेकिन 700 में होता क्या? कुछ भी नहीं कर सकते ना हम। 700 में कैसा जिएंगे? खाली हम मोदी साहब को इतना मांग रहे हैं कि हमको 2 वक्त की रोटी, 7,500 रुपये पेंशन, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा, इतने भी आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा काम करेंगे। कामगार मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन आज तक खाली हमको आश्वासन मिले हुए। अभी ये विधानसभा के इसमें हम जरूर बता देंगे उनको कि कैसे वो चुन के आते। अगर वो हमारा काम करते होंगे तो जरूर हम उनको चुना के लाएंगे, नहीं तो फिर नमस्ते। आपसे एक सवाल है, आप महिला हैं, रसोई संभालती होंगी, सिलेंडर के जो दाम हैं वो कितने हैं? वो गैस सिलेंडर का दाम तो 1000 पार कर गया। जबकि 380 में था, अभी 1100 की हो गया। और आपको कितना मिल रहा है? और हमारे को पेंशन मिल रहा है 700-800 रुपया। सिलेंडर ले सकते हो? सिलेंडर नहीं ले सकते तो आपका गैस देने का मतलब क्या है? क्या मतलब क्या बनता है आपका? मतलब वो नहीं है। आपने हम लोगों को अगर हमारे जो कमांडर साहब है उन्होंने अगर आश्वासन नहीं देते थे लास्ट तक कि आप लोग हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, कल होगा आज होगा, जो आप भी बोल रहे थे, अगर साहब ने उसी टाइम हमको बोलते थे कि अपने को बीजेपी गिराना है, तो सही बोलती हूँ, जब हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन साहब ने बोला है नहीं, अपना काम बनेगा होगा। इसीलिए अगर साहब ने आज भी कमांडर साहब ने हमको महाराष्ट्र के लिए अगर बोल दिया कि तुम ये करो तो इनको हराना है अपने को, तो झूठ नहीं बोलती। हम लोगों को पैसे दे के लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं है। पेट की आग है हमारी, एक आवाज पे हमारे लोग बाहर निकलेंगे। बूढ़े भी रहने दो, यहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन वहाँ के वहाँ तो आएंगे वो। ये गलत बात है। 1000 रुपए में क्या होता है, 700 रुपए में क्या होता है? 1000 और 1100 के ऊपर किसी को पेंशन नहीं है। ये कितनी गलत बात है। अगर आप चुनाव में आमदार खासदार होते हो तो आपको 50,000 रुपए पेंशन किस लिए चाहिए? जबकि तुम्हारी प्रॉपर्टी इतनी गिनी जाती है जब इलेक्शन फॉर्म भरते हैं। हम लोगों के पास में क्या है? हमने तो शारीरिक कष्ट ही आपको बेच दिया। आप पूरा बेच के हम अभी नंगे होके खड़े हैं, तो आप लोग हम दो वक्त की तो रोटी नहीं दे सकती। ऐसी कई सरकार होती है, इसको सरकार बोलते हैं क्या? सरकार किस लिए होती है? एक सवाल, आप 31 तारीख को क्या करने वाले हैं? क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? अभी आज और कल हमारा सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 12वीं सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। पूरे देश से हमारे नेतागण आए हुए हैं और वो चल रही है हनुमान वाटिका रामलीला ग्राउंड के पास। परसों हमारा जंतर मंतर पे आंदोलन होगा। बहुत बड़ी सभा है, पूरे भारत से लोग आएंगे। हमने कम संख्या में लोग बुलाए, वैसे भी हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, फिर भी जंतर मंतर पे बहुत बड़ी भीड़ होगी। और उसमें सारे पार्टी के अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी सांसद भी आएंगे, क्योंकि सभी को लगता है मुद्दा जायज़ है। उनको भी पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं उनको कि आपको कितनी पेंशन है सर? पूछते हैं हम उनको, सर मेरे को 700 है, आपको कितनी है सर? सर हमने कंट्रीब्यूशन किया सर, आपने कुछ दिया सर? ये पूछते हैं। तो उनकी जो नज़र है ना वो भी झुकती है, तो उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और इसलिए वो सारे सांसद वहाँ पे आएंगे, सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन सवाल यही है कि इतने समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं एक आश्वासन आपको पकड़ा दिया जाता है, आप भी बहकावे में आ जाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं आप जस के तस। निशा जी, ऐसा है, आशा पे दुनिया टिकी है। हमारे लोग बूढ़े हैं, हम उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, और जो काम सीधा हो रहा है उसको हम क्यों बिगाड़े, ये भावना से हमने अब तक सहन किया है। अब अगर हमने सीधा बोल रहे हैं, अभी तो हम ओपनली बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले अगर हमारा काम नहीं होता है तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको हमारा परिणाम दिखेगा। लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र में कुछ पलटा हुआ तो असर पड़ेगा आप लोगों की पेंशन की मांग? हमारे पेंशन पे असर, देखो हमारा अभी एक ही प्रिंसिपल है, जो आपकी सब्जी हम खा नहीं सकते, आप उसमें से दे नहीं सकते, उसमें हम ढेर सारा नमक डालने वाले हैं। अच्छा, ये सीधा प्रिंसिपल है। वी आर गोइंग टू बी स्पॉयलर्स नाउ। ठीक, कैसे देख रहे हैं आप? साथ में लड़ेंगे?
और कब तक लड़ेंगे? देखिए, बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि प्रभु राम की प्रतिष्ठा की गई और हमने तब भी कहा था कि अगर आपने प्रभु राम की प्रतिष्ठा की है और अगर दशरथ जमीन पर पड़े हुए भूखे मर रहे हैं तो आप कभी पनप नहीं सकते। और वो आज धीमे धीमे सिद्ध हो रहा है, क्योंकि चाहे परिवार हो चाहे सरकार हो, वृद्ध जनों के आशीर्वाद के बिना चल नहीं सकती और इसके परिणाम धीमे धीमे दिखने लगे हैं। और जल्द ही इसको, हमें तो ये है कि आपके अभिमान को जनता ने तोड़ा है, उसमें पेंशनरों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने हमें आश्वासन दिया था अगर घर के किसी बुजुर्ग को आप कहो कि हम आपको शाम को दूध पिलाएंगे और पानी भी ना दो तो आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। और ये निश्चित रूप से परिणाम सामने आ रहे हैं। और हम लोगों का संघर्ष ये है कि जो है ऐसे ही मरने से अच्छा है कि लड़ते लड़ते मरा जाए। जितने दिन की ज़िंदगी है लोग अपना कर रहे हैं संघर्ष। जब हम लोगों को घर में बैठ के सारे सुख भोगने चाहिए, हम लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं और मांग रहे हैं चीज़ें अपनी, और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। कहते हैं जवानी में जब काम किया जाता है उसका पेंशन के रूप में बुढ़ापे में एक सहारा मिलता है, क्या वो सहारा आपको मिल रहा है? हमारे को मिले तो हम यहाँ तक कहीं को आते थे। हाँ। ये मेरा हेल्थ कंडीशन स्पॉइल होने के बाद भी मैं यहाँ के ये हमारे पेंशन के वास्ते लड़ रहा हूँ। जब तक ये सरकार हमारे पेंशनदारों को पेंशन नहीं देगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। चेतावनी दे दी है सरकार को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चेतावनी दी है और बड़े अच्छे तरीके से हम चेतावनी देंगे। 31 तारीख को इसकी घोषणा होगी और अच्छे मंच पे होगी। हमारे पूरे 27 स्टेट के लोग वहाँ पे, भले किसी स्टेट से कम हो लेकिन 27 स्टेट के लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना फैसला करेंगे उस फैसले पे अमल लाया जाएगा और ये सरकार अपने घुटनों पे आएगी। इन्होंने देखा है अभी ये हाथी से घोड़े पे तो आए हैं, अब ये घोड़े से पैदल जमीन पर आएंगे। वो स्थिति इनके होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। 95 पेंशनर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए अब फिर से 31 तारीख को हुंकार भरी जाएगी। देश के तमाम राज्यों से EPS 95 पेंशनर जो है वो इकट्ठा होंगे। सरकार को फिर से एक बारी चेतावनी दी जाएगी कि बात मान ली जाए, नहीं तो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे परिणाम उसमें देखने को मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।